everyone, welcome back to you on this YouTube channel of Jigyasha Singhal. आज है 10 जनवरी, टुडे इज 10th of January. मेरे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, इट स्टार्टेड फ्रॉम द आई थिंक 20 इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द 29th of December. एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, नॉट टू बी वेरी बैड. अभी एक एग्ज़ाम बचता है जो कि 12th of January को है मेरा. वो सॉरी वो मेरा जो एग्ज़ाम जो है वो है OOSD, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद सिस्टम डिज़ाइन विद C++. मीन्स दिस इज़ ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द ऊप्स. ठीक है, तो वो ऊप्स के रिगार्डिंग है. अभी जो एग्ज़ाम गया है वो डा का गया है, तो उसके थोड़े एक्सपीरियंसेस वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वीडियोस. मैंने आई थिंक 2 सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं अपने. एक किया था मैंने COI का एंड एक किया था मैंने DBMS का. कुछ के वीडियोस बचते हैं. अभी मेरे पास वीडियोस तो पड़ी है बट वो थोड़ी पेंडिंग है. आई विल समराइज देम एंड आई विल अपलोड देम ऑन द चैनल. दिस वीडियो इज़ ओनली गोना टू बी बेस्ड ऑन कि मेरा पूरे ओवरऑल अब तक 5 पेपर हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. फर्स्ट पेपर मेरा COI का था. इट्स वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा पेपर गया था. देन पेपर था DBMS का. DBMS का पेपर काफ़ी सही था. मतलब ये तो रहता ही है कि जैसा पढ़ा था वैसा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, बट ओवरऑल इफ़ आई मार्क देम तो सही पेपर गया है. ठीक है. और तो नेगेटिव में चेकिंग पे बात होती है कि चेकिंग कितनी अच्छी हो रही है. पेपर तो सबके अच्छे ही जाते हैं. फिर सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पेपर था. उसमें थोड़ा मेरे को लगता था कि जितना मैं कर सकती थी आई डिडंट परफॉर्म दैट टाइप, तो इतना परफॉर्म नहीं कर पाई मैं. फिर मेरा पेपर था वेब टेक्नोलॉजी का. इट्स टू टिपिकल. इतना गंदा पेपर आ रखा था ना वेब टेक्नोलॉजी का, पूछो मत यार. मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे वे रिपीट नहीं हुए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन था डिज़ाइन करने का, उसमें C++ सॉरी सी आई थिंक HTML CSS से डिज़ाइन करना था. आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरा ब्लैंक आउट हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे था. फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी थ्योरी याद थी, तो मैंने वो भर दिया था उसमें. बट आई डोंट नो कि क्या ही हुआ, उस पेपर में सारा ब्लैंक हो गया था. कुछ याद ही नहीं आ रहा था. कुछ तो पेपर ही इतना गंदा रखा था, जो चीज़ें आती थी वो आई नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आई नहीं. वो तो अच्छा हुआ वे क्वेश्चंस आ रखे थे जैसे एजेक्स हो गया और सबलेट की लाइफ साइकिल हो गई, और थोड़ा वैसे से क्वेश्चन आ रखे थे कि अटेम्प्ट था कि, और मैं क्वेश्चन निकल जा रहा था. जैसे एक वो क्वेश्चन था प्रोग्राम लिखना था, उसमें MongoDB से कर के कुछ ऑपरेशंस बताओ. उसमें मतलब ये था कि अगर तुमने थ्योरी कर रखी है सो यू विल अटेम्प्ट दैट, बट अगर तुमने थ्योरी नहीं की है, सो तुमने इतनी वेल एंड डन इतनी अच्छे से नहीं की है, तो यू कांट अटेम्प्ट दैट पेपर. सही सही गया था बस उसका पेपर. देन मेरा डा का पेपर था जो कि परसों था, 6 तारीख को पेपर था मेरा. सॉरी 8 तारीख को पेपर था डा का. डा का पेपर सही गया है. वैसे थोड़ा टिपिकल आ रखा था क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आस्क करे गए थे, और जो क्वेश्चन थे वो बता रहे हैं कि थोड़े गेट से क्वेश्चन पिकअप करे हुए थे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं गेट के, वो पिकअप करे हुए थे. वैसे सही था डा का पेपर. इट्स नॉट टू बी हार्ड, इतना हार्ड नहीं था बट हाँ सही था. हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि चीज़ें रिपीट नहीं हुई हैं बिल्कुल भी. जैसे काउंटिंग सॉर्ट आता था, सॉरी जैसे जैसे काउंटिंग सॉर्ट आता था, तो जो काउंटिंग सॉर्ट था वो मैं खुद करके गई थी. काउंटिंग सॉर्ट आई थिंक मैंने सुबह के टाइम पढ़ा था काउंटिंग सॉर्ट, तो वो आया नहीं. उसके और में मस्ट शॉर्ट आ रखा था. जैसे फर्स्ट यूनिट से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट से मस्ट शॉर्ट आ रखा था, क्विक सॉर्ट आ रखा था, और रिकरेंस रिलेशन आ रखा था. और हाँ ये था, मतलब ये था कि कुछ जो यूनिट 1 थी, कहीं 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 ये लग रहा था यूनिट 1 को कम प्रायोरिटाइज किया गया, कहीं कहीं ये लगा था अदर यूनिट्स को प्रायोरिटाइज किया गया. जैसे कि डिजास्टर था, उसकी थ्योरी थी, और फ्लड वासल की थ्योरी थी, और प्रिम्स या क्रुस्कल लगा के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. 21 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ पे हो गए. और रोबिन का आप था, रोबिन कप में आपको थोड़ा थ्योरी लिखना था, और उसमें बताना था कितने एग्जाम कितने वो हुए. मैंने वो किया है बट आई थिंक मेरे कुछ स्टेप्स में वैसे मैं क्वेश्चन एग्जांपल देके करके आई हूँ, बट आई डोंट नो कि मैंने आई थिंक स्टेप्स वगैरह थोड़े कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, आई थिंक मैंने वो गलत लिख दिया. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली.
उसमें पता है क्या हुआ, मेरा एक 2 नंबर का क्वेश्चन रह गया। अब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था खुद पे, क्योंकि रहा क्यों है। आई विल चेक, मैं क्या करती हूँ कि पेपर करने से पहले एक बार चेक करती हूँ कि हाँ, मैच करती हूँ कि हाँ, मैंने जो किया है वो मतलब में ही क्वेश्चन है या नहीं, या कुछ गड़बड़ हुआ है या नहीं। मैंने चेक किया, सब कुछ फाइनल हो गया। मैं एंट्री 2 बार चेक करती हूँ कि अगर तुम्हारी एंट्री में गड़बड़ होती है तो तुम्हारा लिखा हुआ सारा वेस्ट ही चल जाता है एक तरीके से। आई चेक द एंट्री 2 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स मैं चेक करती हूँ। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम तो मैं चेक करती हूँ। तो देन मेरे को बाद में ध्यान आया, मैंने आई एम डिस्कस विद माय ब्रदर। ही सेड कि तूने ये वाला क्वेश्चन करा, और मैंने कहा यार मैंने नहीं करा। उसको इतने चपेटे मारने का मन कर रहा था, मैंने क्या ही बता दूँ। बस ये वाला क्वेश्चन रह गया, और देखते हैं अभी। एक क्वेश्चन रह गया था, और अभी वैसे एक अटेम्प्ट तो कर दिया था पेपर, देखते हैं कैसा जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कि कहीं कहीं क्वेश्चंस में जो मेरे को अच्छे से आते थे, मैंने इतने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हर पेपर में लगता है मेरे को कि थोड़ा जितना हो सकता था मैक्स आउट, वो उतना हुआ नहीं है। अभी ओएसडी का पेपर है, सी प्लस प्लस विद सिस्टम डिज़ाइन विद सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन विद सिस्टम डिज़ाइन विद सी प्लस प्लस का पेपर है अभी। 8 तारीख का पेपर था, आज 10 है, 9 10, आज 10 तारीख है। कल की छुट्टी है, आज और कल की छुट्टी है, फिर परसों 12 को पेपर है, देन पेपर खल्लास। और फिर अपना और काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं होके दे रहा है जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। आज का व्लॉग एंड होता है यहीं पे, बाय।